गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों मैं सुनील, और आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं। हमारा जो पहला लेक्चर है वो वैसे तो हिस्टोरियोग्राफी और फिलोसफी से है, लेकिन इस लेक्चर का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब भी हम इतिहास को जानना चाहते हैं तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो दोस्तों यही होता है कि इतिहास जो है वो आखिर कहाँ से आया, और इतिहास जो है शब्द उसका वाकई में क्या अर्थ है। तो इन सब चीजों को जो है हमारे लिए जानना आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखिए कि इतिहास जो है वो एक्चुअल में क्या है, और इतिहास जो है उसको शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो आपका किसने किया। इतिहास जो है वो आपका उसकी आवश्यकता क्यों है, और इतिहासकार क्या है, और चिंतन जो है वो वास्तव में आपका क्या है। इन सब चीजों को लेके हम जो है इस लेक्चर में बात करेंगे। तो दोस्तों आप जो लेक्चर है उसको पूरा देखिए, ताकि आपका इतिहास जो है उसके संबंध में पूरी जो अवधारणा है वो आपकी क्लियर हो जाए। किसी भी विषय को लेके जब हम बात करते हैं, चाहे हम सोशल साइंस की बात करें या साइंस की बात करें, तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है दोस्तों वो विषय को जानना होता है कि विषय जो है वो एक्चुअल में है क्या। तो इसी प्रकार से जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जो जरूरी है वो यही है कि व्हाट इज हिस्ट्री। हमारा जो सबसे पहला जो पर्सन है वो यही है कि इतिहास जो है वो आखिर क्या है। क्योंकि हम इसको नहीं जान पाएंगे कि इतिहास क्या है, तो हम ना तो प्राचीन काल को जान पाएंगे, ना मध्य काल को जान पाएंगे, ना आधुनिक काल को जान पाएंगे। तो इसलिए जो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की है, चाहे यूजीसी नेट की है, चाहे अब आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की है, चाहे ग्रेड सेकंड की है, तो सबसे पहले तो आप उस विषय को जानना ही आपके लिए जो है बड़ा जरूरी है। तो इसी टॉपिक को लेके हमने इसमें कुछ एक चीजें जो है वो आपके लिए शामिल की है। पहला रहेगा इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास की आवश्यकता क्यों है, इतिहासकार कौन है, और ऐतिहासिक चिंतन और मीमांसा जो है वो एक्चुअल में आपकी क्या है। तो दोस्तों आप देखिए कि पहला जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि इतिहास क्या है। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। इतिहास जो है वो एक्चुअल में क्या है आपका। दोस्तों देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही आता है कि व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री मीन्स इतिहास जो है वो आपका क्या है। ये पर्सन हम जब किसी से करते हैं तो बड़ा सरल सा लगता है, और आपके दिमाग में एक ही चीज आती है कि इतिहास जो है उसमें क्या होता है, आपका राजा होते हैं और शासक होते हैं और उनकी घटनाएं होती है। घटनाओं से मीन्स जो है वो आपका क्या है, युद्ध मान। तो ये बड़ा सरल सा प्रश्न दिखता है, और बड़ा सरल सा जवाब जो है वो हमारे दिमाग में आ जाता है कि जो इतिहास जो है अपना, इसमें क्या है कि ये एक राजा जो थे वो आपस में लड़ते थे और युद्ध करते थे और एक दूसरे को मारते थे और एक दूसरे पे अधिकार करते थे। यही जो है हमारा इतिहास है। जब प्राचीन काल की बात करें तो हमें ये दिखाई देता है कि उसमें बुद्ध हुए थे, जैन हुए थे, और आपका जो वैदिक काल था उसमें ब्राह्मण थे, और उसके बाद कुछ राजा महाराजा आए महाजनपद काल से आगे, वो गुप्त हो गए, मौर्य हो गए, तो उन्होंने युद्ध किया, और यही जो है इतिहास है। जब हम मध्यकाल भारत की तरफ जाते हैं तो दोस्तों ये हमारे सामने आता है कि मध्यकाल जो भारत था उसमें भी आपका क्या था कि पहले सल्तनत काल जो थी उसमें आपके सल्तनत काल के जो शासक आए, जैसे तुगलक हो गए, आपके जो गजनी और गोरी आए वो हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, उसके बाद मोहम्मद जो अलाउद्दीन है, मोहम्मद खिलजी है, ये अकबर है, ये आपका हुमायूं है, आपका जहांगीर है, औरंगजेब है, और जो विजयनगर साम्राज्य। तो कहीं ना कहीं आपको युद्ध वाली जो भावना है वही देख के आप क्या कहते हैं, इतिहास जो है वो क्या है कि युद्धों की एक कहानी है या युद्धों की एक गाथा है। लेकिन दोस्तों इतिहास जो है वो उससे बहुत बड़ा उसकी व्याख्या होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास जो जितना आपका सरल प्रश्न है उतना ही कठिन इसका उत्तर है। अब इतिहास जो है इसकी कुछ सर्वमान्य व्याख्या नहीं है, मतलब एक ऐसी कोई भी व्याख्या डेफिनेशन नहीं है जिसको सभी लोग मानते हो। तो इसीलिए कार्लन जो चार्ल्स पर्थ जो है आपके, ये इसने लिखा था कि इतिहास को परिभाषित करना सरल नहीं है।
क्योंकि ये बहुत बड़ा विद्वान था चार्ल्स पर्थ, और बड़ा सोच समझ के इसने बताया था कि इतिहास जो है इसकी कोई सर्वमान्य जो व्याख्या नहीं है, इसीलिए इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। फिर भी जो है विभिन्न जो इतिहासकार है दोस्तों, उन्होंने अपने अपने ढंग से इतिहास की आपकी व्याख्या की है। अब पहला आता है कि इतिहास शब्द। इतिहास जो शब्द है वो संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। जो 3 शब्द है आपके, पहला इति, दूसरा है प्लस में आस। इन तीनों का मतलब होता है कि भूत में जो इस तरह था, अर्थात इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। इति है हास मीन्स भूतकाल में ऐसा हुआ होगा। ये आपका संस्कृत के इतिहास इति है हास शब्द से हमें मिलता है। अगर यही जो बात है हम आंग्ल भाषा की करें दोस्तों, अगर यही जो बात है हम आंग्ल भाषा की करें, तो आंग्ल भाषा में हिस्ट्री शब्द मिलता है। आंग्ल भाषा में हिस्ट्री शब्द है जो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना हुआ है। हमने संस्कृत शब्द की बात की, उसमें 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ था। इति है हास मीन्स इतिहास क्या है, अतीत की घटनाओं का वर्णन है। लेकिन यही बात जब हम करें तो आंग्ल के बात करें या आंग्ल शब्द हिस्ट्री की बात करें, तो ये हिस्टोरिया से लिया गया, जिसका अर्थ होता है कि वास्तविक रूप से घटित होने वाले तथ्य। वो क्या कहता है कि कोई भी आपकी घटना होती है, वो वास्तविक घटना अगर घटित होती है तो उसी को क्या कहा जाएगा, इतिहास कहा जाएगा। हमारे पास में इतिहास में क्या होते हैं, तथ्य होते हैं जिसको हम फैक्ट के नाम से जानते हैं। और जो फैक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, किसी घटना को होने या घटित होने या घटित होने के लिए जो मजबूर करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फैक्ट होते हैं। जैसे 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति के लिए जो सैनिक विद्रोह था, और सैनिकों को विद्रोह करने के लिए किसने किया, उसके पीछे जो बहुत सारी तथ्य जो थे, फैक्ट जो थे उसने किया। तो ये जब आपके फैक्ट जो होंगे वो वास्तविक रूप से अगर घटित होते हैं, वास्तविक रूप से घटित अगर तथ्य हैं, तो इसको इतिहास में शामिल किया जाएगा। अगर कोई तथ्य आपका काल्पनिक है, अगर आपका तथ्य कोई काल्पनिक है या आपने एज्यूम किया है किसी तथ्य को, तो वो इतिहास में शामिल नहीं होगा। जैसे कि मैं कह दूं कि मेरे को रात में एक स्वप्न आया और स्वप्न में इस तरह की जो घटनाएं हुई, तो क्या ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतिहास में क्या होता है कि वास्तविक रूप से जो घटनाएं हो चुकी है उन्हीं को दर्ज या उन्हीं तथ्यों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। इसीलिए आंग्ल भाषा के हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वास्तविक रूप से घटित होने वाला। अब दोस्तों बात आती है कि कोई भी विषय होता है आपका, कोई भी विषय होता है, उस विषय का कोई ना कोई व्यक्ति आपका जन्मदाता होता है या उसको बनाने वाला होता है। तो ये जो इतिहास का पितामह या फादर ऑफ द हिस्ट्री है दोस्तों, फादर ऑफ हिस्ट्री जो है ये कौन है, आपका हेरोडोट्स है। और हेरोडोट्स जो है उसने ही सबसे पहले आपका हिस्ट्री शब्द का प्रयोग जो है वो किया था। हिस्ट्री जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाला जो था हेरोडोट्स था, और हेरोडोट्स मुख्य रूप से आपका यूनान से बिलोंग करता है। इसने ही सबसे पहले जो है वो आपका हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था और इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि फादर ऑफ द हिस्ट्री है तो हेरोडोट्स को क्यों कहा गया, ऐसा क्यों? देखिए देखिए, अगर भारतीय संदर्भ में अगर बात करें हम, भारतीय अगर संदर्भ में आप बात करोगे कि भारतीय इतिहास का जनक जो है या पितामह जो है वो कौन है, तो दोस्तों इस कलंक को हम पितामह कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगर विश्व इतिहास की बात की जा रही है तो यहाँ पे हेरोडोट्स आता है। तो इन दोनों ने ऐसा क्या किया कि इनको इतिहास का पितामह आपका कहा गया? दोस्तों इतिहास जो है उसमें क्या होती है, कोई भी जो घटना होती है, हम जब बात करेंगे तब देखेंगे इतिहास जो होगी उसमें कोई भी घटना होगी उसकी क्रमबद्धता जो है वो बहुत जरूरी होती है। इतिहास में क्रमबद्धता जो है वो आपकी जरूरी होती है। और इन दोनों ही व्यक्तियों ने क्या किया कि जो भी आपका इतिहास लिखा उन घटनाओं को एक क्रमबद्ध रूप प्रदान किया, इसीलिए इन दोनों को ही इतिहास का पितामह कहा जाता है। हेरोडोट्स जो था उसने पेलिपोलिसियन जो आपका युद्ध था यूनान में, उस युद्ध का क्या किया, एक क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया। इसीलिए इससे पहले जितने भी आपके इतिहासकार थे या जितने भी आपके व्यक्ति थे, उन्होंने जो भी घटना को वर्णन किया वो असेंडिंग ऑर्डर में आपका नहीं किया कि जिस प्रकार से पहली घटना को पहले फिर दूसरी तीसरी, इस प्रकार से नहीं किया। उन्होंने जैसे पहली घटना का वर्णन कर दिया, उसके बाद पांचवी घटना, उसके बाद फिर दूसरी घटना,
तो उससे क्या है कि इतिहास जो है वो क्रमबद्ध नहीं होता है। इसलिए इतिहास का जो जनक है वो हेरोडोटस को माना गया और सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने इतिहास को है जो आपकी क्रमबद्धता प्रदान की थी। तो ये था इतिहास के संबंध में बात। अब देखिए नेक्स्ट दोस्तों कि अब वैज्ञानिक जो इतिहास है, अब आप कहता है कि एक साइंटिफिक जो हिस्ट्री है, उस साइंटिफिक हिस्ट्री का पितामह किसको माना जाता है? तो साइंटिफिक जो हिस्ट्री है आपके दोस्तों, इसका पितामह माना जाता है आपका थ्यूसिडाइसिस को। इसका पितामह जो है वो थ्यूसिडिडोज या थ्यूसिडाइसस, कई जगह थ्यूसिडाइसस मिल जाएगा, कई जगह थ्यूसिडिडोज मिल जाएगा। और इनके इतिहास जो है इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है दोस्तों? यूनान से। और जब कोई जनसाधारण घटना कारण और परिणाम के साथ में आती है आपकी, तभी उसे हम इतिहास में स्थान दिया जाता है। तो पहले थोड़ा सा मैं थ्यूसिडाइसिस के बारे में बता दूं दोस्तों। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूज हुआ होगा कि जब इतिहास का पिता में आपका हेरोडोटस को माना है, तो फिर वैज्ञानिक इतिहास का जनक या वैज्ञानिक इतिहास का पिता में जो है थ्यूसिडाइसिस को क्यों माना? देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि हमारे पास में दो नाम आते हैं, हेरोडोटस और थ्यूसिडाइसिस। ये जो व्यक्ति था, इसने घटनाओं को क्रमबद्धता प्रदान की थी, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जिसमें वास्तविक जो कल्पना थी, जो काल्पनिक जो घटनाएं थी उसको भी उन्होंने शामिल कर लिया था। और उन्होंने जो इतिहास जो है उसके अंदर वास्तविक, हमने पढ़ा था कि इतिहास के अंदर वही घटनाएं शामिल होती है जो वास्तविक तथ्य पे आधारित हो। कुछ ऐसी घटनाएं जो वास्तविक तथ्य पर भी थी और कुछ ऐसी घटनाएं जो वास्तविक तथ्य पर नहीं थी, उनको भी शामिल करके उन्होंने क्या किया? क्रमबद्धता प्रदान किया। क्रमबद्धता प्रदान करने के कारण उनको इतिहास का पितामह कहा गया। लेकिन इस व्यक्ति ने, थ्यूसिडाइसिस ने जो है वो हेरोडोटस का ये शिष्य था और हेरोडोटस के बाद इन्होंने भी पेलोपोलिसियन जो युद्ध था उसका वर्णन किया। और इन्होंने जो है वो वास्तविक जो घटनाएं थी उनको, या साइंटिफिक जो घटनाएं थी जो कारण और परिणाम के साथ में आ रही थी, उन घटनाओं को आपका शामिल किया। इसीलिए इसको वैज्ञानिक इतिहास का जनक कहा जाता है, ना कि आपका इतिहास का जनक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब आता है इतिहास की परिभाषा। अब हमने अभी तक पढ़ा था कि इतिहास क्या है, इतिहास का जन्मदाता कौन है, वैज्ञानिक इतिहास का जन्मदाता क्या है, कौन है, और इतिहास जो है वो किसे कहते हैं। अब आता है इतिहास की व्याख्या या इतिहास की परिभाषा। दोस्तों इतिहास जो है उसकी परिभाषा जो है वो विभिन्न जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग दी। किसी ने इतिहास को कुछ माना, किसी ने कुछ माना, तो एक एक परिभाषा पे हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले देखिए, चार्ल्स पर्स के अनुसार इतिहास जो है वो मानवीय सामाजिक जीवन का वर्णन है। चार्ल्स पर्स क्या कहता है कि इतिहास जो भी है आपका इतिहास, वो मानवीय जीवन का, मानवीय सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है कि मानव जो है वो समाज में रहता है और सामाजिक जो घटनाएं होती है, सामाजिक जो इवेंट होते हैं, उनका अध्ययन जो है कौन करता है? आपका इतिहास करता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले उन सक्रिय विचारों का अन्वेषण है। इसका उद्देश्य क्या होता है इतिहास का? कि कोई भी मानवीय जो आपका सामाजिक परिवर्तन है मानव के जीवन में, उनके पीछे जो सक्रिय जो विचार है उनका अध्ययन करना, या उनके विकास में जो बाधक है या सहायक जो सिद्ध होते हैं, उन सभी तथ्यों का उल्लेख जो है वो इतिहास में किया जाता है। और सामाजिक जीवन में जो व्यक्ति को या तो किसी सामाजिक जीवन को बाधित करते हैं या किसी सामाजिक जीवन का विकास करते हैं, तो वो सारे जो तथ्य हैं वो किस किस पे शामिल होंगे? आपके इतिहास में। और ये किसका मानना है? चार्ल्स पर्थ का। तो चार्ल्स पर्थ का जो दृष्टिकोण है वो क्या मान के चलता है, इनकी अप्रोच जो है वो क्या मान के चलती है? इनकी अप्रोच जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं सोशल सिस्टम को आपको लेके चलती है कि सामाजिकता के साथ जुड़ी हुई है। दूसरी आती है प्रोफेसर घाटे। ये जो व्यक्ति है, इन या ये इतिहासकार है, इन्होंने माना इतिहास मानव जाति के भूत का वैज्ञानिक लेखा जोखा है। ये क्या कहते हैं कि मानव की जितनी भी घटनाएं हुई उन सभी का वैज्ञानिक तरीके से जो लेखा जोखा है वो क्या है? आपका इतिहास। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, G.R. एल्टन ये कहते हैं कि इतिहास की परिभाषा अतीत तथा वर्तमान के बीच में आपका सेतु का निर्माण करती है। जी, आपके G.R. एल्टन जो है वो कहते हैं कि इतिहास जो है
वो आपके अतीत और वर्तमान जो है उसके बीच सेतु का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार जो E.H. कार है, और आपने इसका नाम भी सुना होगा। इनकी पुस्तक जो है प्रसिद्ध वो है व्हाट इज हिस्ट्री। इनकी पुस्तक जो है वो व्हाट इज हिस्ट्री या इतिहास क्या है, अगर हिंदी में हम बात करें तो इनकी पुस्तक जो है दोनों आपके भाषाओं में आते हैं, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी। अगर हिंदी में आप इनकी पुस्तक देखेंगे तो इतिहास क्या है, इंग्लिश में देखेंगे तो व्हाट इज हिस्ट्री। और E.H. कार, एडवर्ड हेड कार इनका पूरा नाम है। ये क्या कहते हैं कि प्रत्येक इतिहास जो है वो किसका होता है, विचार का इतिहास होता है। मीन्स ये कहते हैं कि प्रत्येक जो इतिहास है वो आपका आइडिया का इतिहास होता है, और इतिहासकार के मन में उन विचारों का पुनर्निर्माण होता है जिनका इतिहास के अंतर्गत वह अध्ययन करता है। इस परिभाषा को देखिए दोस्तों, ये कहते हैं कि प्रत्येक जो इतिहास होता है वो विचार का इतिहास होता है। अब इतिहासकार क्या करता है कि उन विचारों का पुनर्निर्माण करता है। अब देखिए आपका 1857 की घटना या रिवोल्ट ये हुई, तो ये क्या था, एक विचार था कि क्रांति जो है इस तरह से हमें करनी है या इस तरह से नहीं करनी है, या ये परिणाम होंगे, ये इस तरह से इसके दुष्परिणाम होंगे। ये सारी चीजें जो है उस समय जिस जो सैनिक थे या जो भी थे उनके क्या हुई कि उनके मस्तिष्क में आई, और उन्हीं विचारों को जो है इतिहासकार क्या करता है अपने दिमाग में लेके उसका पुनर्निर्माण करता है, और उसके आधार पे वो तथ्य जो है वो चीजें जो है निष्कर्ष जो है वो निकालता है। तो यही क्या है आपका इतिहास है, ये कहते हैं E.H. कार। तो E.H. कार का जो अप्रोच है उस पर क्या है कि इतिहास जो है वो क्या है, विचार उसमें प्रमुखता रखते हैं, और वो विचार किसके, मानव के। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ट्रेवलियन जो है वो कहते हैं कि इतिहास जो है वो अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है। तो हिस्ट्री इज स्टोरी जो है, अगर ये कहीं आपको मिले हिस्ट्री इज ए स्टोरी, तो दोस्तों ये परिभाषा किसकी होगी, आपकी ट्रेवलियन की होगी। हेनरी पिरेन जो है वो क्या कहते हैं कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों एवं कार्यों की उपलब्धि। हेनरी पिरेन ये कहते हैं कि इतिहास जो है वो आपका उस समाज में जो भी मनुष्य रहते हैं उनकी उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनकी उपलब्धि है कि मनुष्य क्या क्या काम करता है, ये सब जो है उनकी उपलब्धि मानी गई है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि कोलिंगवुड ये कहता है कि इतिहास जो है वो विचार का इतिहास है, और एक व्यक्ति ने पहले भी इससे कहा था कि इतिहास जो है वो विचार का इतिहास है, वो था आपका E.H. कार। अब देखिए नेक्स्ट दोस्तों, इतिहास का अर्थ क्या है, व्याख्या हमने देख ली। तो इतिहास जो है उसका अर्थ क्या है, तो इतिहास जो है उसका संबंध में विद्वान है एक कार्ल आर पॉपर। ये कार्ल आर पॉपर लेते हैं कि इतिहास का कोई अर्थ नहीं है। कार्ल आर पॉपर क्या कहते हैं कि इतिहास जो है उसका कोई भी आपका अर्थ नहीं है, क्योंकि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। और हम अपने लक्ष्य जो हम अपने का मतलब जो मानव के जो लक्ष्य हैं, इस मानव के लक्ष्य को इस पे आरोपित करते हैं, और इतिहास का अपना कोई अर्थ नहीं है, बल्कि इतिहासकार जो है वो अपने ढंग से इसको अर्थ प्रदान करता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कार्ल पॉपर ये कहते हैं कि इतिहास जो है उसका अपना कोई मतलब नहीं है। हम जो भी मानव जो है वो अपनी घटनाएं जो होती है वो उस पे इतिहास पे आरोपित करते हैं, और इतिहासकार के जैसे मन में आता है वैसा वो इतिहास लिखता है, और इतिहासकार के जो है वो जैसा उसको अपने ढंग से अर्थ प्रदान करना चाहिए वो कर सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि पापर जो है उनके अनुसार इतिहास को अर्थ देने का जो काम होता है वो किसका होता है, इतिहासकार का होता है। लेकिन पापर की आलोचना जो है वो की जाती है कि ऐसा नहीं, इतिहास का खुद का अपना एक अर्थ होता है। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से इतिहास जो है वो आपका इतिहासकार पर डिपेंड होता है। अब आधुनिक विचार विद्वानों के मुताबिक अच्छे इतिहास में तीन मान्यताएं, सॉरी काहलर जो है इसकी आलोचना करते हैं। पापर की आलोचना कौन करता है, काहलर। और काहलर ने कहा कि इतिहास अर्थपूर्ण होता है, क्योंकि इतिहासकार का कार्य जो है वो केवल तथ्यों का संकलन करना ही नहीं वरन अर्थपूर्ण निष्कर्ष प्रदान करना भी होता है। ये क्या कहता है काहलर
पापर की आलोचना करते हुए कि इतिहासकार जो है उसका केवल ये अर्थ नहीं है कि वो कोई कुछ तथ्य जो है उसको इकट्ठा कर लिए या कलेक्शन जो है वो कर लिया उसको, बल्कि उससे जो चीजें जो है घटना जो है वो उसका वास्तविक निष्कर्ष भी उसको निकालना पड़ेगा कि ऐसी जो चीजें हैं वो वास्तव में हुई थी। और केवल जो पूरा का पूरा जो इतिहास है वो इतिहासकार पे डिपेंड नहीं होता है। ये आलोचना आपकी कहलर ने की थी। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि ये तो जो ओल्ड टाइम की बात कर रहे हैं हम, आधुनिक जो विद्वान है वो क्या मानते हैं। आधुनिक जो विद्वान है उनके अनुसार दोस्तों, आधुनिक विद्वानों के अनुसार एक अगर अच्छा इतिहास आपका तो उसके अंदर 3 मान्यताएं होती है। पहली, इसमें जो सार्वजनिक जो घटनाएं हैं आपकी वो होनी चाहिए कि मीन्स इसमें क्या होना चाहिए, आपके पब्लिक की जो पब्लिक रिलेट जो बातें हैं वो होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा जो इतिहास है उसमें अगर मान लो अकबर काल की हम बात कर रहे हैं तो अकबर काल में केवल अकबर जो है उसके जीवन और उससे संबंधित जो व्यक्तिगत बातें हैं वो ही शामिल की जाए, बल्कि जो उस टाइम में अकबर काल में किस प्रकार की सामाजिक, किस प्रकार की राजनीतिक, किस प्रकार का सांस्कृतिक, किस प्रकार की धार्मिक गतिविधियां जो थी, लोगों का जनजीवन कैसा था और लोग जो है किस प्रकार से रहते थे, ये सब बातें अगर उस टाइम की है तो वो एक अच्छा इतिहास है। तो हमेशा क्या होनी चाहिए इसमें कि आपकी पब्लिक जो इवेंट है वो शामिल होना चाहिए। दूसरी इसकी विशेषता है आधुनिक के अनुसार कि जो भी घटनाएं होती है वो क्रमबद्धता से होनी चाहिए। जो भी आपकी घटनाएं होती है वो ऑर्डर वाइज होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इतिहास जो है उसमें क्रमबद्धता का बड़ा रोल है। अगर क्रमबद्धता किसी घटना की दी गई है तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या उसके विषय में सोच सकते हैं। अगर क्रमबद्धता नहीं है तो हम कुछ भी उसके बारे में एक निष्कर्ष हुआ है नहीं निकाल पाते। तीसरा जो दोस्तों इसमें है कि इतिहासकार एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह घटनाओं को अपूर्ण और विकृत रूप से प्रस्तुत नहीं करते। उन्हें जो घटना है जैसी हुई वैसा ही प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें तीसरी बात क्या कही गई है कि इतिहासकार जो है किसी भी घटना को अच्छी तरह से आपका विवरण प्रस्तुत करे। ऐसा नहीं कि जो अपने ढंग से या अपने विचार जो है वो केवल उस घटना के संबंध में बताए, जबकि वास्तविक रूप से उस घटना का जैसा है, जैसे वो घटित हुई है वैसा का वर्णन करना एक अच्छे इतिहासकार का जो है आपका होता है। और यही अच्छा इतिहास माना जाता है जिसमें पहली आपकी की घटनाएं जो हो वो आपकी सार्वजनिक घटनाओं का विवरण हो, दूसरा उसमें क्रमबद्धता हो, और तीसरी उसमें जो आपके इतिहास की बातें कही गई है इतिहासकार द्वारा वो जैसी घटना हुई है वैसा ही वर्णन हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब जो सो आती है कि ये जो इतिहास है इस विषय की आवश्यकता ही क्यों हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि जो इतिहास है उसकी विषय की आवश्यकता क्यों हुई। तो दोस्तों देखिए कि हम जानते हैं कि हमारे सामने काल जो है या समय जो है उसके 3 काल होते हैं। पहला वर्तमान काल जिसमें हम जी रहे हैं, भूतकाल और भविष्य काल। इसमें क्या है कि जो वर्तमान और भविष्य जो है ये हमारा क्या होता है, अंधकार में होता है। वर्तमान और भविष्य जो है वो हमारा अंधकार में होता है क्योंकि इसके बारे में हमें पता नहीं होता है। अब हम वर्तमान में जी रहे हैं लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा। और भविष्य जो है मान लो 10 दिन बाद में, 20 दिन बाद में या महीने बाद में, उस टाइम में हमारे साथ में क्या होगा ये भी हमें पता नहीं है। तो ये हमारा अंधकार में होता है। और वर्तमान जो है वो हमारा भूत जो भविष्य जो है वो क्या होता है, अंधकार में होता है। और वर्तमान जो है वो भार स्वरूप होता है कि हमारे ऊपर भार होता है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये तो आपका भविष्य का तो पता नहीं है कि आपका एग्जाम जो है वो कैसा होगा या किस तरह का पेपर आएगा, लेकिन आपके ऊपर आज जो है वो भार कि आपको ये विषय पढ़ना है, प्राचीन भारत के अंदर ये पढ़ना है, मध्यकालीन भारत के अंदर ये पढ़ना है, जो आपका आधुनिक भारत है उसके अंदर ये पढ़ना है। तो ये वो क्या है, वर्तमान भार स्वरूप होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी मनुष्य होता है वो आत्म संतोष प्राप्त करने के लिए अतीत का अध्ययन करता है। और अतीत में जो भी घटनाएं हुई है उनके पीछे मानवीय मस्तिष्क के निर्माण की मुख्य भूमिका रही है, क्योंकि ज्यादातर जो घटनाएं होती है वो कौन घटाता है, आपका मनुष्य ही घटाता है। इसमें हमने देखा दोस्तों कि 3 काल थे आपके, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान जो है हमारा भार स्वरूप होता है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटियां होती है। जो हमारा जो फ्यूचर है वो फ्यूचर की हम जान नहीं पाते हैं कि कैसा होगा।
तो इसलिए अगर हमें आत्म संतोष प्राप्त करना है कि ये जो एग्जाम है ये किस तरह से होगा, तो हम अतीत की तरफ जाएंगे कि हमने जो है 2023 में हमने एग्जाम दिया था, वो एग्जाम जो है हमारा अच्छा हुआ था, उसमें 1-2 नंबर से हम जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं हो पाया। तो वो कहीं ना कहीं आपको आत्म संतुष्टि प्रदान करेगा कि अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारा जो भविष्य है वो अच्छा होगा, भविष्य में एग्जाम जो है वो क्लियर होगा। तो इसलिए क्या होता है कि वर्तमान और भविष्य के जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी आपकी चीजें होती है, वो किस पे डिपेंड होती है, भूत पे। और इसीलिए जो है इतिहास विषय की आवश्यकता हुई कि अगर हमें अतीत की बातों को जानना है ताकि हमारा जो वर्तमान और जो भविष्य है वो अच्छा रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इतिहास के अंदर जाना पड़ेगा या अतीत को जानना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इतिहासकार जो है वो आपका कौन होता है। अब हमने ये भी जान लिया कि इतिहास जो है उसकी आवश्यकता क्यों हुई। अब हम जान लेते हैं कि इतिहास जो है, इतिहासकार जो है वो आपका कौन होता है। इतिहासकार जो है वो आपका कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा जो आपका इतिहास लिखता है, लेकिन वह व्यक्ति जो इन मानवकृत घटनाओं की जानकारी जो प्रदान करता है वो क्या करता है, इतिहासकार कहलाता है। कोई भी घटना हुई, मानव ने जिस घटना को किया उस घटना की क्रमबद्ध रूप में हमें अगर कोई जानकारी प्रदान कर रहा है तो वो कौन है, इतिहासकार है। इतिहासकार द्वारा भूतकाल की उन घटनाओं के अस्ततल अर्थात गहराई तक जाकर क्रियाकलापों के संदर्भ में मानवीय मस्तिष्क को जानना ही इतिहास है। अगर एक उदाहरण के माध्यम से देखें कि 1857 में एक घटना हुई थी, इंडियन रिवोल्ट, भारतीय जो क्रांति थी 1857 की, अगर उसकी घटना की हमें डिटेल में जाता है इतिहासकार, सपोज करो कि जो है कोई भी व्यक्ति इतिहासकार है, वो क्या करेगा, 1857 की घटना के बारे में जब जानकारी देगा तो वो क्या करेगा, वहां पे उस घटना के अस्त तल अर्थात गहराई तक जाएगा कि वो जो घटना है वो एक्चुअल में क्यों घटी, क्या क्या हुआ। तो वो कहीं ना कहीं आपके जो प्राइमरी सोर्सेस है, आपके सेकेंडरी सोर्सेस है, आपके मौखिक सोर्सेस है, आपके इंटरव्यू है, कुछ भी करके वो अस्त तल तक जाएगा और वो उस टाइम का जो मानव था उसके मस्तिष्क के जो क्रियाकलाप थे कि वास्तव में ऐसी सिचुएशन अगर हुई तो उसने ऐसा किया होगा, अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो उसने ऐसा किया होगा। तो वो जब गहराई तक जाके और मानवीय जो मस्तिष्क है उसके संदर्भ में जब चीजें देखता है तो वो क्या होता है, इतिहासकार होता है। और वो कौन सी घटनाओं को देखता है, जो भूतकाल में आपकी हो चुकी है। अब दोस्तों, इतिहासकार का उद्देश्य होता है कि अतीत और प्रेजेंट के बीच में आपके सेतु का निर्माण, कि भविष्य, ताकि भविष्य जो है वो हमारा क्या, उसके सही मार्गदर्शन हो सके। 1857 की जो क्रांति है उससे जब भी हम इतिहास पढ़ेंगे तो हम देखेंगे 2-3 चीजें हैं। एक तो हमें उससे ये शिक्षा मिलती है कि आपस में है जो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम क्या था कि अंग्रेज जो थे उन्होंने शासन, और 1857 की क्रांति जो थी भारतीय सैनिक भी उनकी तरफ ही थे, जबकि उनके माता पिता जो थे वो किसान थे। कोई ना कोई सैनिक जो था वो अंग्रेजों की तरफ था, लेकिन उनके माँ बाप जो है विरुद्ध में थे, जबकि सैनिक जो है वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। तो ये जो चीजें हैं कि भविष्य में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें इतिहासकार बताता है। स्टोरेज जो दोस्तों, वो वह विशेषज्ञ होता है जो वाद विवाद को निष्कर्ष के आधार पे निपटाता है। मान लो 1857 की क्रांति है, उसके संदर्भ में मेरा ये विचार है कि 1857 की क्रांति जो थी उसमें अंग्रेज जो थे उनकी गलत नीतियां थी, जबकि दूसरा कोई व्यक्ति होगा, बी व्यक्ति, वो कहेगा कि नहीं, भारतीय जो सैनिक थे उनकी कमी और उनकी अदूरदर्शिता के कारण ये घटना हुई। तो उनके बीच में फिर वो क्या करेगा, एक स्टोरी होगा। ये व्यक्ति क्या करेगा कि जब दो या दो से अधिक इतिहासकार किसी घटना को लेके आपका उनके बीच में कन्फ्यूजन होता है, वाद विवाद होता है, तो वो घटना कैसे सही है या नहीं है, वो न्यायाधीश के रूप में आपका काम करेगा। वो व्यक्ति होगा स्टोरे, और स्टोरे जो हमेशा आपका न्याय करेगा वो किस पे करेगा, तथ्यों के आधार पे, प्राइमरी और सेकेंडरी जो सोर्सेज होंगे उसके आधार पे। देखिए, ऐतिहासिक चिंतन और तत्व मीमांसा, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तत्व मीमांसा जो है वो क्या होती है कि जैसे ईश्वर कहाँ से आया, ब्रह्मांड क्या है, इस तरह के जो विचार है ये क्या कहलाता है, आपका तत्व मीमांसा कहलाता है।
और इस दर्शन का प्रसिद्ध जो इतिहासकार था वो था कोलिंगवुड। कोलिंगवुड ने कहा था कि जो आपका मानव है वो क्या है, एक चिंतनशील प्राणी है। चिंतनशील का मतलब हो गया मानव जो है वो सोचता रहता है, किसी न किसी विषय के बारे में मानव जो है वो सोचता है। और जब मानव को क्या हुआ कि वो चिंतन करने लगा, जब मानव सोचने लगा तो उसके हृदय में एक बात आई, और सबसे पहला प्रश्न ये आया कि मेरा जन्म जो है कैसे हुआ, मेरे माता और पिता कौन थे, मेरे माता पिता जो है कहाँ से आए, और उनके जो माता पिता थे वो कहाँ पे गए। तो ये सब चीजें मानव के अंदर आई, तो वहीं से मानव चिंतन या तत्वमीमांसा का आपका जन्म होता है। और ये सब चीजें हमें कौन बताता है इतिहास में, कोलिंगवुड बताता है। अब ये जब बातें आई तो यहीं से क्या हुआ, इतिहास जो चिंतन था उसका श्री गणेश होता है। और इस प्रकार के साक्ष्यों के आधार पे अतीत का प्रस्तुतिकरण की इच्छा जो है वो इतिहास के रूप में जागृत हुई कि हमारा जो अतीत है वो किस प्रकार का था और किस प्रकार से है, उसके संबंध में यहाँ पे जो है वो आपका प्रस्तुतिकरण की इच्छा हुई। लगातार चिंतन के परिणाम से ये जाना गया कि वर्तमान जो है उसका अनिवार्य अतीत की तरफ से हुआ है। और प्रत्येक जो युग है उसमें परिस्थितियों के आधार पे ही इतिहास चिंतन का स्वरूप जो है वो दोस्तों परिवर्तनशील होता है। 20वीं शताब्दी में आते आते इतिहास का जो स्वरूप है वो क्या होने लगा, वैज्ञानिक होने लगा। अब क्रोचे जो है वो उनके अनुसार संपूर्ण जो इतिहास है वो वर्तमान का इतिहास है, क्योंकि प्रत्येक इतिहासकार वर्तमान दृष्टिकोण से प्राचीन काल को देखता है। अब जो कोलिंगवुड जो था उन्होंने तो क्या दिया, इतिहास चिंतन और तत्वमीमांसा। और वेल्स और टोयनबी जो थे 20वीं सदी में, वो कहते हैं कि इतिहास जो है वो उसका चिंतन आपका संकुचित नहीं बल्कि सार्वभौमिक होना चाहिए। ये चिंतन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो एक देश की बाउंड्री तक ही नहीं हो, बल्कि वो विश्व के प्रत्येक देश या जहां तक मानव की सोच जा रही है, जहां तक मानव जा पा रहा है वहां तक उस विषय के बारे में सोचा जाए। ऐसा नहीं कि भारत के अंदर मैं बैठा हूँ राजस्थान में और मैं सोचूं कि मेरा जो माता पिता है वो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो बाउंड्री है उसी में रहे होंगे, लेकिन मेरे को ये भी सोचना चाहिए कि मेरे माता पिता हो सकता है भारत से आए हो या भारत से बाहर। जब आर्यन थ्योरीज को हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो एशिया से लोग आ रहे थे और जो आपके हड़प्पा और आर्यन जो संस्कृति है, और वही आर्यन संस्कृति फिर आपके दक्षिणी भारत में जाती है। तो ये जो पूरा का पूरा आपका सोचने का जो तरीका है वो क्या हो गया, सार्वभौमिक होना चाहिए। ये वेल्स और टॉयनबी की 20वीं शताब्दी। आई होप ये लेक्चर जो आज वाला आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार के जो तमाम लेक्चर है वो आपको हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें मिल जाएंगे, और जो कोर्स लॉन्च करेंगे वो इसी तरह के जो होंगे आपके लाइव जो लेक्चर उसके थ्रू ही आपकी स्टडी होगी। तो आई होप एनी कन्फ्यूजन तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। तो मे भी आशा करते हैं कि ये लेक्चर जो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।